नमस्कार। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6th क्लास का दूसरा और हमारा चैप्टर आ गया 155 वर्ड इन सिचुएशन। कुछ शब्द होते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करके कॉलम में से भरना होता है कि ये 6th क्लास की बुक में है। तो पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो आइए हम सीखते हैं। पहले क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के दो टुकड़े कर देता हूं, एक हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाएगी मेन वर्ब। तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होगा, और फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और ये भी क्या होगा आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन आ जाए तब भी प्रीपोजिशन के बाद क्या आ जाता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। कई बार इन नाउन या प्रोनाउन के साथ आप पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि माई, आवर, यूअर, हिज, हर, जो कि प्रोनाउन की सेकंड टेबल मैंने आपको सिखाई है। अब मैं इसके आगे अगर नाउन यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दें, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप की जगह कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो एडजेक्टिव आ जाएगा। अब नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव भी होता है। एक फॉर्मेट और बनता है नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ना हो, ये नहीं होकर आप क्या लगा सकते हैं, एडजेक्टिव लगा सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब की जो प्रशंसा करने वाला है, कई बार नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो कौन होता है, एडवर्ब, और एडवर्ब के आगे कई बार एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो हेल्पिंग वर्ब की और एडजेक्टिव की दोनों को मॉडिफाई करेगा। अब आप देख रहे हो, जैसे आपका बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बनता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। हम ये आखिरी सीख रहे हैं हम। अब इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह में इसको लिख देता हूं वर्ब। वर्ब के दो टुकड़े कर दिए मैंने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो शुरू में लगा दें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। और अगर आप शुरू में WH वर्ड लगा देंगे तो ये WH वर्ड स्टेटमेंट हो गया। तो आप समझ गए होंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाता है, यानी फॉर्मेट क्या बन जाता है, नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब। कई बार एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आ जाता है, अगर एडवर्ब दे रखी है तो। और एडजेक्टिव के बाद फिर क्या आ सकता है, फिर नाउन आ सकता है। जैसे आप देखिए, मैंने लिखा ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो बॉय हो गया आपका नाउन, इंटेलिजेंट हो गया एडजेक्टिव, और इंटेलिजेंट को वेरीफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। तो इस तरह से क्रम बनता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स करने के बाद आप देखिए एक्सरसाइज में से कैसे हमें छाटने होते हैं वर्ड इन सिचुएशन। एक्सरसाइज देखिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा रहा हूं, तो देखिए आप, तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट, और ये आ गई आपकी वर्ब। एल्स, नो, नथिंग ऑफ। अब आपके पास देखें ऑफ आ गया, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद आपको चाहिए दोबारा से नाउन। तो किसके बारे में नहीं जानते थे एल्स, यानी छोटे प्राणी इंसानों की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये यहां से आप पिकअप कर लें, ह्यूमन हिस्ट्री। ही वॉज स्टेइंग, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई वर्ब, और ये आपकी हो गई मेन वर्ब। तो आप मेन वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो आप यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगा, स्टेइंग अप द नाइट्स। पहली बार ही हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, पहली बार वो इतना थका है क्योंकि उससे काफी मेहनत करवा रहा था, ही एल्फ से काफी मेहनत करवाई जा रही थी, तो इसीलिए वो इस बार क्या है, काफी थका महसूस कर रहा था।
फाइनली लास्ट डे ऑफ द स्कूल। अब आप देखिए स्कूल आ गया, ये है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आया तो आपको वर्ब चाहिए, तो अब हम लेंगे अराइव। फाइनली अंतिम दिन आ गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। तो आप देखिए वर्ब, वर्ब के बाद आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट आपको चाहिए क्या, यहाँ पर आ जाएगा नाउन या प्रोनाउन। मॉडल किड आजकल वह मॉडल किड बन चुका है, क्योंकि उसमें हम ये कहें कि उसने काफी मेहनत की। पहला चैप्टर है आपका द लिटिल मैन्स फेस, तो ये आपका हो गया क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट। तो अब उसके चेहरे पे क्या आ गई थी, झुर्रियां, तो आपके पास आ जाएगा रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोज। तो आपकी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये आपकी वर्ब हो गई, और वर्ब को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, सॉरी ये आपकी वर्ब हो गई। और रिंकल्ड फेस यानी फेस की जो ये नाउन है, इस नाउन की प्रशंसा होता है रिंकल्ड फेस। फेस यानी उसकी चेहरा के झुर्रीदार झुर्रियां थी। डिस्क्लोज थ्रोन इन द, जैसे कोई बर्तन साफ करने वाला कपड़ा, थ्रोन इन द हैम्पर को टोकरी में फेंका गया है। वी एल्स, तो आपको नेवर, नीड, नीड क्या हो गई आपकी वर्ब, और वर्ब से पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए हमें आ जाएगा ये एल्स। तो यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगा, एल्स। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज देखते हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया वर्ब और ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो नाउन रहेगा, तो ही अर्न वेरी मनी, तो ये मनी आपका क्या हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब आप देखते हो कि नाउन से पहले आता है, ये देखिए ये आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब के साथ आपको अब चाहिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपके लिए यहाँ पर सेडर भी है, स्वेट नहीं है, लिटिल है, तो आप क्या यूज करेंगे, लिटिल मनी। तो ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव। तारो मेड, दिस मेड, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। दिस मेड टैरो, क्या कर दिया, टैरो को क्या हुआ, टैरो को उदास कर दिया, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया सेडर, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो वर्ब आएगी तो हमारे पास वर्ब कौन सी है, जम्प्ड, तो हम क्या आ गए, जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल। तो पहले से अर्लियर देन यूजुअल, जम्प्ड आउट का मतलब ये नहीं है वो जल्दी उठ गया था, क्योंकि उसे एक ड्रिंक अपने पिता को देनी थी जिससे कि उनको गर्माहट मिले, और जो कहानी आप पढ़ोगे तब जानोगे। तो यहाँ पर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल, पहले के मुकाबले जल्दी उठकर लकड़ियां काटने के लिए चला गया टैरो। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख गया। हिज फेस वाज वेट, क्योंकि वो काम ज्यादा कर रहा था। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन से पहले दूसरा वाक्य शुरू हो गया है, तो ये आपका क्या हो गया वर्ब, वर्ब से ये एडजेक्टिव। आप देखिए कि हिज फेस वाज वेट, यानी उसका चेहरा क्या हो चुका है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता होता है, तो उसका चेहरा क्या हो गया, गीला हो गया। किससे, विद, ये हो गई आपकी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन आ जाएगा स्वेट, यानी पसीनों से उसका गीला हो गया था चेहरा। एंड विथ व्हाट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, फिर वो अचानक और तेजी से लकड़ियां काटने लग गया। थिंकिंग ऑफ, तो आप देखिए ये आपकी प्रीपोजिशन, फिर आपको नाउन चाहिए, तो उसे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा मनी फॉर ही मस्ट अर्न, तो आप क्या यूज करेंगे, एक्स्ट्रा मनी यूज करेंगे। तो इनमें से आपको 6 उदाहरण दे रखे, इनमें 5 है, जो बच गया वो बच गया। तो आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।